हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। सो ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। सो बिना देर किए हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या निकल कर आता है। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण, ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं आप अपने स्पिरिट गाइड्स को। और हम देखने का प्रयास करते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले करूँगी मैं आपके कार्ड्स को शफल। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें 4 कार्ड्स। 1 2 3 एंड 4। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। 1 2 3। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? 5 कार्ड्स। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और देख लेते हैं हम यहाँ से मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 1 2 3 4 एंड 5। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 4 कार्ड्स। 1 2 3 एंड 4। 2 कार्ड्स। ओके गाइस, तो मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं और अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कौन सी खुशखबरी आपका वेट कर रही है, आपको बहुत जल्दी से क्या मिलने वाला है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो बिना देर किए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है कॉर्नोकॉपिया, बहुत खूबसूरत। सेकेंड कार्ड है द थिंकिंग वुमन, बहुत खूब। अगला है अटैचमेंट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वॉकिंग अवे। ओके, beneath the surface, elementals, creation, conscious steps. Wow. Past, suffering, past affecting the present, lack, betrayal, victim, let the past go. पास्ट को हटाने की ही बात हो रही है। गार्डेड, वल्नरेबल, होल्डिंग पैटर्न, सिक्योरिटी ऑल कॉस्ट्स, ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा। यहाँ पर है कर्मा, बैलेंस। ओके, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड कर्मा। ओके, मैं समझ गई यहाँ पर क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एडवांसमेंट, करियर ग्रोथ। यहाँ पर है मिस कैलकुलेशन। ठीक है। डिवाइन टाइम, डिवाइन टाइम, एक दिन और आया था ये डिवाइन टाइम का कार्ड। वो रिवॉर्ड्स, ठीक है। बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। एस ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स।
सो गाइज, मुझे आप लोगों के लिए कौन सी गुड न्यूज़ यहाँ पर नजर आ रही है? सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में फटाफट इस रीडिंग को क्लेम करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। पहली एनर्जी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पास्ट, प्रेजेंट और कर्मा, 3 कार्ड्स आए हैं और एक ही डेक से तीनों कार्ड्स निकल के आए हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड कर्मा। आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है पास्ट, यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट एंड यहाँ पर है कर्मा। तो यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए? सबसे पहले तो कि पास्ट में आपकी कोई कार्मिक साइकिल चली है, ठीक है? पास्ट में कोई कार्मिक साइकिल आपकी चली है और उस पास्ट की कार्मिक साइकिल की वजह से आपका प्रेजेंट अफेक्ट हो रहा है, जबकि आपके गाइड्स आपको बोल रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। देखो, इसको मैं समझाती हूँ क्या मतलब निकल के आ रहा है। ये ऐसा मतलब निकल के आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी के 500 रुपये लिए थे, तो सस्ते एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ये आपने बहुत गलत तरीके से लिए थे किसी के, ठीक है? तो अब आपको था कि ये 500 रुपये आपको कैसे भी वापस करने हैं, ठीक है? अब आप रो के करो, चिल्ला के करो, कैसे भी करो, पर करने हैं। तो बस इतना ही था कि आपको वो 500 करने हैं, 500 के 600 जो भी बैलेंस कहता है कर्मा का बैलेंस, वो आपको करना था। तो वो आप बैलेंस कर चुके हैं। अब आपसे कोई नहीं कहेगा कि आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जितना आपने लिया था उतना आपने पे कर दिया, उसमें जो भी इंटरेस्ट लगता हो आपने वो भी पे कर दिया। यही कर्मा का रूल कहता है। तो अब क्या हो रहा है कि अब आपको झेलने की ज़रूरत नहीं है, और जब आप ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर लेते हैं तब यहाँ पर डिवाइन टाइम की एनर्जी आती है, डिवाइन टाइमिंग जैसे हम बोलते हैं। तो आपका ना वो वाला टाइम अब स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर एनर्जी कॉर्नोकॉपिया की है। ये कॉर्नोकॉपिया आपके डिवाइन टाइम को दिखा रहा है, मतलब कि आपके अच्छे कर्मों का रिजल्ट, जो आप कहते हो ना इतने लंबे समय तक कि शिविदी मैंने तो इतना अच्छा कर्म किया, फिर मुझे इतना बिट्रे क्यों मिला, इतना धोखा क्यों मिला। तो ये आपका पास्ट लाइफ कोई कर्मा होता है जो आपको इतने लंबे समय तक अफेक्ट करता है। जैसे ही वो आप पूरा पे कर देते हो तो ये कॉर्नोकॉपिया की एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाती है, यानी कि वो डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट होने लगता है, जहाँ पर आप अब अच्छे कर्मों का फल, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, जो भी अच्छे बीज आपने लगाए हैं, उनका फल आप काटेंगे। यहाँ पर देख रहे हो कितने सारे फ्रूट्स हैं। तो ये वाला टाइमिंग आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है। यहाँ पर ये गुड न्यूज़ है। फटाफट इस टाइमिंग को क्लेम करें, डिवाइन टाइमिंग को क्लेम करें कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना अटैचमेंट में हो। यहाँ पर ये अटैचमेंट का कार्ड देख रहे हो? ये कार्ड बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट में इतना ज़्यादा पेन आपने देखा, इतनी ज़्यादा तकलीफें आपने देखी कि आप उस दुख के आदी हो चुके हो, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं पर हाथ रख रहे थे तो वो हाथ आपको जल रहा था। शुरुआत में आपको वो हाथ जला, फिर आपको हाथ जला, फिर आपको हाथ जला, फिर आपको ना वो आदत पड़ गई। अब आप वहाँ पर हाथ रखते हो ना तो आपको वो जलता नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति बन गई है आपकी, जैसे आप ये कह रहे हो कि मैं तो दुःख का आदी हो चुका हूँ अब, ठीक है? तो अब मुझे दुःख नहीं लगता। तो जैसे आप उस दुःख के आदी हो चुके हैं, जैसे आप भूल गए हैं कि सुख नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो यहाँ पर अटैचमेंट की एनर्जी है। जैसे आपने दुःख को सीने से लगा लिया है, गले से लगा लिया है। तो वो आपसे यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपके गाइड्स कि आपका पास्ट लाइफ कोई कर्मा था जिसने आपको इतना पेन दिया है, या इतनी सफरिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की वजह से थी, ठीक है? लेकिन वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस अटैचमेंट को रिलीज़ कर दो। ये किसी मनुष्य के साथ भी हो सकती है आपकी अटैचमेंट, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है? जैसे आप बिल्कुल भी आप जाने देना नहीं चाहते। आपको लग रहा है कि यार यही इंसान मुझे दोबारा मिल जाए, ठीक है? और मुझे यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं आपके गाइड्स कि अगर आप ये जो डिसीजन है वो अपने गाइड्स पर छोड़ दें, अपने स्पिरिट गाइड्स पर छोड़ दें, तो अभी तो आपने अपना कर्मा काटा है। बेसिकली आपने अपनी कार्मिक सिचुएशन को यहाँ पर कंप्लीट किया है, एक कर्मा साइकिल का आपने एंड किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैंने आपके लिए कुछ छुपा के रखा है। यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट कार्ड के साथ लिखा है हिडन ट्रुथ समथिंग अननोन। तो पता नहीं क्यों इस कार्ड के नीचे ये कार्ड आने का मीनिंग है यहाँ पे 4 4 एंड 4, ये 444 की एनर्जी बन रही है। अगर आपको दिख रहा है 44 और 3+1 4, ये 444 की एनर्जी बन रही। तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जिसे वो अभी तक अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझ के इनवर्क कर रहे थे, सॉरी टू से, अगर ट्रिगर कर जाए तो स्किप कर देना, बट वो उस इंसान का डिवाइन काउंटर पार्ट ना हो। तो अब सवाल आएगा, बहुत तुरंत सवाल करोगे आपके, तो फिर डिवाइन काउंटर पार्ट के नाम से इतने लंबे समय से हीलिंग क्यों करवाई यूनिवर्स ने? देखो, हीलिंग तो आपको करनी पड़ती, वो तो आपके इश्यूज थे, चाहे आप किसी के लिए भी करते, किसी के नाम से करते आप हीलिंग। लेकिन जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि कुछ हिडन ट्रुथ्स, अभी कुछ ऐसा है जो आपके सामने नहीं आया। हिडन ट्रुथ्स समथिंग अननोन, जो कि आपके लव लाइफ से रिलेटेड ही है, जो आपके सामने आना अभी बाकी है। अभी तो जो था वो एक कर्मा था। आप देख रहे हो कितने कार्ड्स क्लियर निकल के आए हैं।
ठीक है, अभी जो था वो एक कर्मा था, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि किसने आपको हील करने में मदद किया। जो भी बंदा आपकी हीलिंग में मदद कर रहा था या कर रही थी, वो डेफ़िनिटली डिवाइन का भेजा हुआ था, हो सब यूनिवर्स की मर्ज़ी से रहा था। पर यहाँ पर जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए कोई सरप्राइज़ यहाँ पर छुपा के रखा है। कुछ तो है जो कुछ व्यूअर्स के लिए ऐसा है कि यस, होता है ना गॉड्स प्लान, या कुछ छुपा हुआ है आपकी लव लाइफ में अभी। और यहाँ ट्रिपल फोर की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है, ट्रिपल फोर देखते ही ना मुझे काउंटर पार्ट की एनर्जी फील हुई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको सोचकर आपने इतनी लंबे समय से इनर वर्क किया है, ये वो इंसान नहीं है। पता नहीं कुछ लोगों को ट्रिगर करेगा अब ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ट्रिगर करने वाला है। बट मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कुछ लोगों के लिए, ये मैसेज है। बिकॉज यहाँ पर अटैचमेंट का कार्ड आया है, जैसे ये कार्ड बात कर रहा है कि अब आप दुख सहने के इतने आदी हो चुके हैं कि आपको सुख में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? आप उसी व्यक्ति से चोट खा रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हो गया, कंप्लीट हो गया, जितना सीखना था वो आप सीख चुके हो, जितना हील होना था आप हील हो चुके हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि देखो डिवाइन टाइम आ चुकी है, और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि यूनिवर्स जो है वो आपको चीज़ें रिवील कर देता है आपके टाइमिंग आने पर, ठीक है? बस वो थोड़ा-सा आपसे चाहता है कि आप चार्जेस दे दें। जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, एक मैसेज देती हूँ मैं कि द्रौपदी ने तब तक जब तक हरि को नहीं पुकारा था, हरि नहीं आए थे। जब द्रौपदी ने सबसे माँग ली थी हेल्प, जब किसी ने हेल्प नहीं की थी, तब उन्होंने हरि को पुकारा था, और जब उन्होंने हरि को पुकारा तो हरि एक बार में आ गए थे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको भी यही करना है, कि चार्जेस देने हैं, कि आप तैयार हैं रिवॉर्ड्स के लिए। आप ये देख रहे हो, डिवाइन टाइम एंड रिवॉर्ड्स, डिवाइन टाइम एंड रिवॉर्ड्स। देख रहे हो, डिवाइन टाइम पे आपको रिवॉर्ड्स मिलने हैं, तो ये रिवॉर्ड्स के लिए भाई रेडी हो जाओ। यहाँ पर कॉन्शियस स्टेप्स है, यहाँ पर जैसे यूनिवर्स आपको सिखा रहा है कि डेस्टिनी कैसे बनाई जाती है। ये लड़की बहुत सोच समझकर एक्शन ले रही है, बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि ना इसने अपना पास्ट लाइफ कर्मा क्लियर किया है, तो डेस्टिनी बनने जा रही है अब। कुछ तो प्रारब्ध में अच्छे कर्मों का फल वैसे ही लिखा हुआ है, और कुछ जो नहीं लिखा है वो ये लिखने जा रही है, लिखवाने जा रही है परमात्मा से। तो इसको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये राइट एक्शन ले। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेशन का आ रहा है। जैसे ये मैसेज आ रहा है कुछ इस तरीके का कि आपको अपनी लाइफ के अंदर अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत है। यानी जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो उनको पॉजिटिवली बोलना स्टार्ट करो, कि मेरे पास तो ऑलरेडी ये है, ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज है, मेरी नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, मैं स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो कर रहा हूँ, मेरी ग्रोथ हो रही है, मेरी मेंटल ग्रोथ हो रही है, मेरी इमोशनल ग्रोथ हो रही है, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। आप चक्रा से रिलेटेड भी अफर्मेशंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो ये कि कम्युनिकेशन, मतलब बातचीत पर आपको फोकस करना है, और अपनी अफर्मेशन से आप डेस्टिनी को बना सकते हो यहाँ पर। और कुछ चीज़ें जो आप पाना चाहते हो यूनिवर्स से, जो आप लेना चाहते हो, वो आप ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पर क्रिएशन की एनर्जी भी आई है, ठीक है। सोल एक्सप्रेसिंग समथिंग न्यू, तो जैसे कोई नया बीज भी आप लगाओगे ना, तो वो भी पौधा बनेगा, फिर वो भी आपको भविष्य के अंदर रिजल्ट देगा। तो ये कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए निकल के आ रही है। बट यहाँ पर ना एक ट्रिक ये है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो अगर आप नेगेटिव कुछ सोच रहे हो, नेगेटिव कुछ बोल रहे हो, तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा, उसका बीज भी लग जाएगा। तो जैसे आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है, डियर सरेंडर, देखो ना, फोर ऑफ शॉर्ट्स, ऐसे ही आप सरेंडर मोड पे चले जाओ पूरी तरीके से, ठीक है। आपको नहीं सोचना है, यूनिवर्स आपके लिए ये प्लान कर रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर ये लड़की मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हर तरीके से इंडिपेंडेंट है। उसके बाद उसकी लाइफ के अंदर वो प्यार आ रहा है, वो प्यार इस एनर्जी से अट्रैक्ट कर रही है, वो प्यार वो इस एनर्जी से अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि जो आने वाला है वो इस एनर्जी से अट्रैक्ट होके आ रहा है। तो आपको अभी क्या करना है, अगर आप अटैचमेंट की एनर्जी में हैं, तो आपको अपने स्पिरिट्स का हेल्प लेना है। यहाँ पर देख रहे हो आप, स्पिरिट्स की एनर्जी है, नेचर, स्पिरिट्स, द 4 एलिमेंट्स। यहाँ पर आपको स्पिरिट गाइड्स का हेल्प लेना है, और इस अटैचमेंट को रिलीज करना है, और यूनिवर्स को एक थॉट देना है कि मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ आपकी ब्लेसिंग के लिए। मैं पास्ट के इंसान को दोबारा से नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, या फिर मैं तैयार हूँ उस इंसान के लिए जो आपने मेरे लिए सोच के रखा है। कुछ तो आपके सामने रिवील होना चाहता है यहाँ पे, जो बहुत जल्दी रिवील होगा, ओके। यहाँ पर अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ना परेशान हो रहे हैं, या अपनी बुद्धि से चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लिख कर आ रहा है ब्लॉक्ड हार्ट चक्रा। ये आपके हार्ट चक्रा को बार बार ब्लॉक करता है। होल्डिंग पैटर्न्स, सिक्योरिटी एट ऑल, सिक्योरिटी एट ऑल कॉस्ट। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो कुछ इस तरीके का निकल के आ रहा है कि आप ना बार बार क्या कर रहे हो कि पैटर्न्स को होल्ड कर रहे हो, ठीक है, और अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहे हो, आप पैटर्न हील नहीं कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पर मैसेज है कि पैटर्न को आपको ब्रेक करना है,
सिचुएशन जो भी है आपकी लाइफ में, जो भी इशू है उसको आपको हील करना है हार्ट चक्रा का, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेज है। अच्छा, एक चीज़ और है, संकल्प। वो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड कमिटमेंट्स में प्रेजेंट चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स इन योर करेंट सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग टू ओवरकम। यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है, अपने पूर्व जन्म में ना कोई संकल्प डाला हुआ था, वो संकल्प इस लाइफ टाइम में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। यहाँ कुछ ऐसा मैसेज दिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा कि आपने पास्ट लाइफ में अपने कोई संकल्प डाला हुआ था, उस संकल्प के कारण आपके लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन बनी थी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान मैं इतने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, तो आपने संकल्प डाला, आप काम करना चाहते हो, तो संकल्प आपके साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर इस लाइफ टाइम में वो सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, आपको परेशान करने की कोशिश करती हैं, वो संकल्प आपको याद आते हैं, ठीक है। जब तक आप उन चीज़ों पर काम नहीं कर लेते, वो चीज़ें आपको छोड़ती नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे कुछ संकल्प भी हैं आपके, जो आपने डाले हुए हैं, तो इनको भी पूरा करने का मैसेज जैसे आ रहा है। और वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो गलत हैं या अभी की सिचुएशन में आपको परेशानी में डाल रही हैं, तो उनको हील करने का मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स से उनके लिए प्रे करना है और उनसे हेल्प लेनी है अपने स्पिरिट गाइड से, ताकि आप इस तरीके के जो संकल्प हैं, इन्हें आप ठीक तरीके से या तो पूरा कर पाओ, या फिर इनसे कैसे आप निपट सकते हो वही आपको ठीक से गाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ तो आपके ऐसी संकल्प शक्ति या फिर ऐसे कुछ आपने किया हुआ था जो कहीं ना कहीं आपको अभी भी अफेक्ट कर रहा है, जो आपको अपनी खुशियाँ पाने नहीं दे रहा, ठीक है। जैसे कुछ होता है ना कि ऐसा होता है कि आपने कभी किसी पास्ट लाइफ में किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा बोल दिया कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को, एक एग्जाम्पल है ये, इस रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है इसका। तो आपने ऐसा संकल्प डाला कि मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहूंगा, गुस्सा आ गया आपको बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, प्रकृति उस व्यक्ति के सामने आपको बार बार लाएगी, और कहीं न कहीं आप ये नोटिस करेंगे कि आप उसके दुःख का कारण बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसा कहा था कि आप उसे कभी खुश नहीं होने देंगे। आपने इस तरह की चीज़ें मूवीज़ में देखी होंगी, जो ऐसे बोलते हैं लोग कि तुमने जो मेरे साथ किया ना, इसका बदला लूँगा मैं। इसका बदला लूँगी मैं। तो आप ना, अब जैसे मान लो इस लाइफ़ में तो आपको सारी चीज़ें मालूम है, पर नेक्स्ट लाइफ़ में आपको क्या मालूम कि आप क्या करके आए थे। तो आप बार-बार देखोगे कि आपके द्वारा वो इंसान या उस इंसान के द्वारा आप बार-बार हर्ट हो रहे हो, क्योंकि उस तरीके का संकल्प उस आत्मा ने अपने पूर्व जन्म में डाला था कि वो तुम्हें कभी खुश नहीं रह देगा, वो तुमसे बदला लेगा। अब इस लाइफ़ टाइम में हो सकता है वो सोल बहुत अच्छी हो, उसके लेसन्स जो हैं वो बहुत अलग तरीके के हों, उसकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो, लेकिन फिर भी देखोगे आप इनडायरेक्टली कैसे भी, लेकिन आपसे उसकी जो चीज़ें हैं वो आपस में टकरा जाती हैं, या फिर आप उसके कारण हर्ट होते हो या वो आपके कारण हर्ट होता है। तो इसको बोलते हैं कुछ इस तरीके के जो संकल्प होते हैं जो चलते हैं। या कुछ लोग संकल्प ऐसे लेते हैं कि हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, फिर उस लाइफ टाइम में उनकी मौत हो गई, नहीं कर पाए, तो वो भी संकल्प उनके साथ में चलते हैं। इस लाइफ टाइम में उनकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बनेगी कि वो संकल्प उनको खींचेंगे कि तुम यही वाला काम करो, तुमने कहा था कि तुम ये करना चाहते हो। तो इस तरीके का मैसेज है। तो आपको इन सब चीज़ों को हील करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ तो ऐसा अफेक्ट कर रहा है आपको, जो आपको अटैचमेंट में भी डाले हुए है, ठीक है। आप छोड़ नहीं पा रहे हो। जैसे यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब देखो, आपने पास्ट की मिस्टेक से सब कुछ सीख लिया है, तो अब टाइम है वॉकिंग अवे। जैसे अब टाइम है निकलने का, अब टाइम है यहाँ से मूव ऑन करने का। तो जैसे आपके यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि डियर अब मूव ऑन का टाइम है, ठीक है। तो अब क्योंकि मूव ऑन का टाइम है, तो आपको ना इन सारी चीज़ों से ऊपर उठने की ज़रूरत है। आपको अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, सिर्फ उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। अब आपको कर्मा से फ्री किया जा रहा है। तो पहले तो इस रीडिंग को आप क्लेम कर लो बहुत तरीके से। अब आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आना स्टार्ट होंगी जैसी आप चाहते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। आप सम्मानित किए जाओगे, सम्मान मिलेगा आपको लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। इसके अलावा आपकी करियर ग्रोथ दिखाई देती है, यहाँ पर एडवांसमेंट की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है करियर ग्रोथ can be expected in your fields of work. Opportunities are coming your way, so don't waste your time and improve your finances. तो आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं, आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इस समय पर आपकी करियर ग्रोथ का टाइम है, अच्छे बीज आपको लगाने हैं। जहाँ पर भी थोड़ा सा भी डाउट में हो किसी चीज़ को लेकर, वहाँ पर यूनिवर्स को आप सरेंडर कर दो एंड यूनिवर्स से बोलो कि आप तैयार हो, आप तैयार हो उन सभी चीज़ों के लिए, उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो आप
यूनिवर्स उनको देना चाहता है, ठीक है। यूनिवर्स जो आपको देना चाहता है उन सभी ब्लेसिंग्स को आप यस बोलते हो, ठीक है, और अपनी सारी अटैचमेंट्स को आप रिलीज करते हो। आपको ट्रस्ट है कि यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छा प्लान कर रहा है, गॉड प्लान आपके लिए बेस्ट प्लान है, ठीक है। इस तरीके से आपको अफर्म करने की जरूरत है। ओके गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो। लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।